हाँ जी। हाँ जी मैम। मेरा नाम पिंकी है, मैं जिला की सचिव हूँ और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे 20,000 की आशा वर्कर धरने पर हैं, 8 अगस्त से लगातार धरना कर रही हैं। उस बीच में हमारी 4 बहनें शहीद हुई हैं। ये सरकार है जो कि सुनी हुई है। 4 बहनें हमने अपनी बहनें खोई हुई हैं। इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि हमने अपनी 4 बहनें खोई हैं और उनके अब हमारी एक नई मांग ये भी है कि हमारी उन बहनों के लिए 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके घर में जो मेंबर उनके हस्बैंड हैं उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी सरकार से मांग है और हमारी 26,000 की न्यूनतम वेतन लागू करें और हमारी आशा वर्कर को पक्का भी करें, क्योंकि कर्मचारी का दर्जा भी दें हमारे को। इस चीज़ का हमें सरकार से बहुत ज़्यादा ही मतलब गुस्से में हम आशा वर्कर हैं कि हम बहुत गुस्से में आशा वर्कर हैं सरकार से कि हमारी मांगें नहीं सुन रही है, जानबूझ के हमें ये परेशान कर रही है। इनको पता है, अच्छे से जानते हैं कि आशा वर्कर 24 घंटे की ड्यूटी कर रही है और हम इनको लगातार काम दे रहे हैं। हमारे काम में 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है, सन 2018 से आशा वर्कर की कोई सुध नहीं ली गई है, कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया है और हम 4,000 में 24 घंटे में काम कर रहे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप अपने घर में जो झाड़ू पोछा वाली बहन जी लगाई रखी हैं, आपने एक रसोईया लगा रखा है, क्या आप 4,000 देते हो पैसे? उनको भी आप अपनी शान दिखाते होंगे, 30-35 हज़ार से नीचा नहीं देते होंगे। हम आपको ये बता रहे हैं और हम एक आशा वर्कर अपने पूरे गाँव में पूरे गाँव के बच्चों का ख्याल रखते हैं, पूरे बुजुर्ग हैं हमारे उनका ख्याल रखते हैं। जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको हम दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अपने भूमिका पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं और ये सरकार आज हमारे पीछे इतना मतलब वो कर रही है कि हमारे साथ वार्ता नहीं करने के लिए तैयार है। ये इतनी बेशर्म हो चुकी है, इतने काम करते हुए भी हमारे को इतना पीछे करती है। हमारी आशा वर्कर का कहीं पर भी नाम नहीं होता और बाकी सभी जो हैं महकमे हैं कुछ उनके मतलब बढ़ा देती है सरकार और हमारी मांगों को मतलब मानती है। आपकी मांग जायज़ है लेकिन हमारी मांगों को साइन करके नहीं दे रही है, पैसे नहीं देने को तैयार है। सब मानती है, मानती क्यों है? फिर मानती है तो आप हमारे को पैसा भी दो। जो सरकार ने ये बात कही थी ना कि हम आशा वर्कर को 19,000 दे रहे हैं, तो हम सरकार से पहले 19,000 लेंगे, बाद की जो हमारी मांगे हैं वो भी हम पूरी करवाएंगे। रोल। हाँ जी, आज चौटाला साहब की कोठी पर धरना प्रदर्शन किया, क्या कारण? मैं आशा वर्कर यूनियन की पूर्व जिला प्रधान सराने से आज हमारे 34वीं दिन है धरने के। अभी तक सरकार कोई सुध नहीं दे रही है। मैं इस मीडियम के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि जब हम सरकार के दरबार पर आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है, तो 2024 में याद रखना कि हमें भी टाइम नहीं है। जब आप गांव में आएंगे तो हमें भी टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल ही। ये सरकार कहती है कि हम सत्ता पर बैठे हैं, जो आम जनता का नुकसान हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जानते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी जनता है, हमें फर्क पड़ता है। जब तक आशा वर्कर पूरे हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पर बैठी हैं, तब से जनता का बहुत नुकसान हुआ है। जो आशा वर्कर स्वास्थ्य सुविधा देना देती हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए हमारा आम जन बहुत दुखी है। पर सरकार को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में आने वाले टाइम में सरकार को हम बता देंगे कि जनता ये है और आपको फर्क नहीं पड़ता। इसका जवाब हम 2024 में सरकार को देंगे। किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? आपको क्या मांगों को लेकर आए हो आप? हमारी मांगे हैं जी, कोई खास मांग नहीं है। सरकार करना चाहती है तो हमारी कोई खास मांग नहीं है। हमारी 24 घंटा की ड्यूटी है। हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो आशा वर्कर को EFI कटता है वो भी मिला जाए और जो सरकार आशा वर्करों को रिटायरमेंट करती हैं उसकी 65 साल की उम्र बढ़ाई जाए और जो सरकार ये कहती हैं कि भी आयुष्मान कार्ड बनाते हैं आम जनता का, ये आयुष्मान कार्ड सरकार आशा वर्करों को भी बनाया जाएगा। और कितने दिन है जी पूरे हरियाणा में जो 20,000 आशा वर्कर हैं।
ठीक है जी। आशाओं के साथ शोषण करे जा रही है और हम चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हम महिलाएं हैं, हम परेशान हो चुके हैं। लगातार 8 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरकार सुन नहीं रही है। हम डिप्टी सीएम को हम एक बार और इनको ज्ञापन देकर गए थे, इनको बता कर गए थे हमारी मांगों को माने, हमारी वार्ता करवाएं, लेकिन ये सरकार जानबूझकर दुष्यंत चौटाला जी जो हैं सीएम डिप्टी, ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। ऊपर से ये तरह तरह के बयान दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हम डिप्टी सीएम जी को ये कहना चाहते हैं, आपको अगर नहीं पता तो इतने बयानबाजी मत करो, हमें बोलना दिया जाए। हम आशा वर्कर हैं, हमें क्यों नहीं बोलने दिया जाता? हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए कि हम महिलाएं, आप कहते हो कि महिलाओं को पुरुषों का बराबर दर्जा दिया गया है, कहाँ दिया है? आप लिखित में दो, हमें ये भी हमें लिखित में चाहिए कि हमारी बहनों को, जो हमारी महिलाएं हैं, कि उनको पुरुषों का बराबरी दिया जाए, हमें लिखित में चाहिए ये भी। उनकी कोई सुध बुध ली गई है? उनके कोई सुध बुध नहीं ली गई है, ना प्रशासन द्वारा ली गई है, ना किसी अधिकारी द्वारा ली गई है, ना किसी सरकार के द्वारा ली गई है। हमारी आशा वर्कर 4 शहीद हुई हैं, 2 तो हमारी सरकार की तानाशाही से हुई हैं, जो कि पुलिस वाले थे, उन्होंने पानी तक उनके बैगों में से निकाल लिए थे। जहाँ तक आशा रात के 12 बजे डिलीवरी के साथ आएगी, जब लेने जाते हैं तब तो एम्बुलेंस जाएगी। आशा को अगर वापस घर जाना है रात के 12 बजे, ना उसका सिविल हॉस्पिटल में बैठने की जगह घर जाएगी तो कोई छोड़ने का प्रबंध नहीं है, वो अकेली जाए घर। और डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ आशा को कहेगा अब तेरा काम नहीं है, तू बाहर चल। रात में सर्दियों के दिन है, आशाओं की जो दिक्कत है उसको सरकार नहीं सुन रही। असल में ये जो राजनीति है, केवल वोट जब लेनी हो तब तो बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद ये बात नहीं करना चाहते। आज 35 दिन हो गए, मसला क्या है? मसला तो इतना ही है ना कि महंगाई बढ़ी है। 2018 में तुमने 4000 रुपए तय किए थे, लेकिन राज्य सरकार जो इनिशिएटिव देती है